15 अगस्त एक तरफ तिरंगा लहरा रहा था, देशभक्ति के गीत बज रहे थे, कहीं मिठाई बट रही थी, कहीं जलेबी खाई जा रही थी और पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। लाल किले से 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा था। लेकिन उसी दिन झारखंड में कुछ युवा तिरंगा लेकर सड़क पर के उतरे थे। उनके हाथ में सिर्फ तिरंगा नहीं था, एक सवाल भी था, अपने भविष्य का सवाल। और आज की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ झारखंड नहीं है, सवाल है 2047 का भारत आखिर किस नींव पर खड़ा होगा। लेकिन इस सवाल तक पहुंचने से पहले जरा पीछे चलते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, खान अब्दुल्ला गफर खान, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी। किसी ने जेल झेली, किसी ने लाठियाँ खाई, किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपने जीवन देश के नाम कर दिया। हम आज की किसी आंदोलन की तुलना उन संघर्ष से नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं, जिस आज़ाद भारत का सपना उन्होंने देखा था, क्या उस भारत में आज का युवा अपने भविष्य के लिए बार बार सड़क पर उतरने को मजबूर होना चाहिए? और अब आइए 15 अगस्त के उसी झारखंड पर पिछले दिनों झारखंड में छात्र भर्ती परीक्षाओं से लेकर बहुत सारे गड़बड़ी हुआ, जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। 10 अगस्त को रांची में प्रदर्शन के दौरान स्थिति बहुत तनावपूर्वक था। पुलिस ने कार्रवाई किया, टीयर गैस, वाटर कैनल, बच्चों को बहुत मारा गया। छात्र परीक्षा व्यवस्था के सुधार और जांच की मांग उठाते रहे और फिर 15 अगस्त को ही छात्र ने तिरंगा यात्रा निकाली। अब जरा सोचिए, जिस उम्र में एक युवा को किताब लेकर पढ़ना चाहिए, वह सड़क पे क्यों उतर रहे हैं? और यहीं से कहानी सिर्फ झारखंड के ही सिर्फ नहीं है, ये बात जो है झारखंड की नहीं है। बिहार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, यहाँ तक कि दिल्ली का जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट आपको मालूम ही होगा। और देश के दूसरे हिस्से में परीक्षा भर्ती और रोजगार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन समय पर समय सामने आया है। कहीं पेपर लीक का आरोप लग रहा है, तो कहीं परीक्षा रद्द हो जा रहा है, तो कहीं भर्ती में देरी हो रहा है। अगर सब चीज़ कहीं सही है तो भाई रिजल्ट के लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। और कहीं युवा अपनी मांग को लेकर सड़क पे आ रहे हैं। राज्य के अलग अलग नाम है सिर्फ, बाकी मुद्दा एक ही है, बेरोजगारी, पेपर लीक। लेकिन सवाल है सब ना, कई जगह है, बहुत सारे सवाल है। लेकिन जानते हैं युवा क्या चाहता है? बहुत ज़्यादा नहीं, वह चाहता है निष्पक्ष परीक्षा हो, समय पर भर्ती आए, समय पर रिजल्ट हो और अपनी मेहनत का सही परिणाम मिले। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अब उस छात्र का मतलब उनके बारे में ज़रा सोचिए। उसने महीनों पढ़ाई की, फॉर्म भरा, फीस दिया, तैयारी की, दिन रात एक करके उन्होंने अपनी तैयारी की। शायद नौकरी की उम्मीद में घर वाले ने भी उनका साथ दिया, बिल्कुल देते भी हैं। और परीक्षा के ठीक पहले पता चलता है परीक्षा टल गई, पोस्टपोन्ड हो गया। अब बताइए उनके समय का क्या होगा? जो वर्षों से अपना समय पढ़ाई को दिए थे, उन पैसों का क्या होगा? मेहनत का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उनके भरोसा का क्या होगा? लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। सरकार से सवाल बिल्कुल सीधा है। हर बार आंदोलन होने के बाद समाधान क्यों खोजा जाता है? समस्या पैदा होने से पहले समाधान क्यों नहीं वो लोग बनाते हैं कि समस्या ही पैदा ना हो? पेपर लीक के बाद जांच कराया जाता है, प्रदर्शन के बाद बातचीत किया जाता है, हंगामे के बाद कमेटी बैठाया जाता है, फिर नई तारीख आती है, फिर नई परीक्षा होती है। जब तक जानते हैं कितने बच्चों का कॉन्फिडेंस टूट गया होता है, बर्बाद हो गया रहता है। युवा इंतजार करते रहते हैं कब तक। लेकिन यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, विपक्ष से भी है। अगर सरकार की व्यवस्था में कमी है, ध्यान से समझिए इस चीज़ों को,
उनमें अगर कमियां हैं तो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ आंदोलन के मंच से भाषण देने से समस्या का हल हो जाएगी? युवाओं को सिर्फ राजनीतिक का बयान बनाकर उसको विपक्ष को करना नहीं चाहिए। मुद्दावादी जो करते हैं ना, युवा क्या चाहता है? एक मजबूत एग्जामिनेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंसन, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ना समय पे हो, रिजल्ट समय पे है, और जो काबिल स्टूडेंट है रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको नौकरी दिया जाए। उसे भाषण नहीं चाहिए, उसको व्यवस्था चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका कमेटी सीधे मतलब उसका डायरेक्ट कनेक्शन 2047 से है। हम कहते हैं 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। एआई में आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, रोड बहुत अच्छा होगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत अच्छी प्लान है और होना भी चाहिए। लेकिन इस विकसित भारत को बनाएगा कौन? जानते हैं? आज का युवा, आज का छात्र, आज की नई पीढ़ी। लेकिन अगर यही सब युवा भर्ती और परीक्षा की उलझन में फंसे रहे, पेपर लीके खबरों से परेशान रहे, कल पेपर होने वाला, आज मालूम चला पोस्टपोन हो गया, पेपर लीक हो गया, रिक्रूटमेंट वर्षों तक अटकी रहे, बिहार का टीआरई 2 साल से ऐसे ही अटका पड़ा है, और नौकरी के लिए बार बार सड़क पर उतरने पड़े, तो फिर सवाल सिर्फ 2047 का नहीं है, सवाल 2026 की नींव का है। विकसित भारत सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। विकसित भारत का मतलब यह भी है, ध्यान से समझिएगा, गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा पा सके, मिडिल क्लास परिवार एजुकेशन के खर्च से ना टूटे, युवा अपने राज्य में रोजगार पा सके, सरकारी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर सुरक्षित हो, रिजल्ट समय पे आए, और अपनी मांग रखने पर किसी युवा को बार बार सड़क पे ना उतरना पड़े। यह असली विकास है। और एक बात साफ है, मैं झारखंड के छात्रों के हर मांग को सही घोषित नहीं कर रहा हूं, ना ही पुलिस के हर कार्रवाई को गलत कह रहा हूं। फैक्ट जरूरी है, जांच जरूरी है, ड्यू प्रोसेस जरूरी है। लेकिन युवा सड़क पर क्यों आया, इस सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, तो अब असली परीक्षा यह है, क्या यह सिर्फ आश्वासन रहेगा या फिर जमीन पर ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा? बार बार आते हैं, एक आश्वासन देकर चले जाते हैं, जिसे अगली पीढ़ी महसूस कर सके यह असली परीक्षा सरकार का है, और सरकार को इस पे एकदम स्ट्रांग से अपने काम करना चाहिए। 15 अगस्त पे उसी दिन तिरंगा हर तरफ था, मिठाई थी, जलेबी थी, खुशियाँ थी। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, और हमें खुशी भी होना चाहिए। क्यों ना खुश हो, क्योंकि आज़ादी हमें बहुत संघर्ष के बाद मिला है, बहुतों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ एक आज़ाद देश का सपना देखा था, या उन्होंने एक ऐसा भारत का सपना देखा था जहां आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करे, अपने देश में उसको सुरक्षित महसूस हो, जहां मेहनत करने वाले युवा को अपनी मेहनत पे भरोसा हो, जहां नौकरी के लिए उसे बार बार सड़क पे ना उतरना पड़े, जहां परीक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि किसी को सालों मेहनत में एक गड़बड़ी के वजह से, किसी एक के गड़बड़ी की वजह से उसका मेहनत बर्बाद ना हो। आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने तक नहीं है, निष्पक्ष अवसर की आज़ादी भारत की सबसे बड़ी तस्वीर है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार उनके जो मांग है उस पर अच्छे तरीके से करेंगे क्या? यार उनकी बहुत छोटी मांग है यार, सिर्फ परीक्षा सिस्टम को अच्छा कर दो और ये बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क सरकार की नहीं है। 2047 का सपना जरूर देखिए, लेकिन 2047 का भारत बनाने से पहले 2026 के भारत का नींव मजबूत कीजिए, क्योंकि जिस देश का युवा अपने भविष्य के लिए बार बार सड़क पे आते हो, उस देश को सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। समझ में आ रहा है क्या? बार बार जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा भी दिए, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर भी आया, उससे पहले फिर से अभी देखिए ये हर एक स्टेट में कॉमन सा हो गया है। दोस्तों
इसका समाधान एक स्ट्रॉन्ग निकालना चाहिए, ताकि लोगों को, बच्चों को रोड पे ना आना पड़े और प्रदर्शन बार बार ना करना पड़े। बाकी पूरे मुद्दा पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सचमुच हम 2047 के विकसित भारत के तरफ जा रहे हैं, या फिर उससे पहले 2026 को न्यू स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।